आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है एक पार्टिकुलर डेट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने का या ना खरीदने का ऑप्शन बुक करना। उस डेट में आप चाहो तो खरीद सकते हो और ना चाहो तो मत खरीदो, वो आपकी मर्जी होता है। मान लो आज मैं ऑप्शन बुक किया कि 1 अप्रैल को एक सौ कंपनी का शेयर 1000 रुपए में खरीद लूंगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि 1 अप्रैल के दिन उस कंपनी का शेयर 1000 से गिरकर 500 रुपया हो गई। तो क्या मैंने जो 1000 रुपए वाला शेयर बुक किया था वो खरीदूंगा? स्वाभाविक रूप से नहीं। मैं ज्यादा प्राइस देकर क्यों खरीदूंगा जहां आज शेयर की दाम गिर गई है? इसीलिए मैं उस बुकिंग को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं शेयर खरीदने का या ना खरीदने का ऑप्शन लिया था। अगर शेयर की दाम बढ़ेगा तो खरीदूंगा और गिरेगा तो नहीं खरीदूंगा, यानी ऑप्शन बुकिंग को एक्सपायर होने दूंगा। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि किसी भी शेयर की ऑप्शन बुक करने के लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जिसे शेयर मार्केट की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप एक ग्रीन कलर की बाइक खरीदना चाहते हो, इसलिए आप शोरूम गए। लेकिन आपने देखा कि शोरूम में ग्रीन कलर की बाइक अवेलेबल नहीं है। शोरूम वालों ने कहा कि ग्रीन कलर की बाइक आने में 25 दिन समय लगेगा। लेकिन आपको तो बाइक आज ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर उस बाइक की प्राइस 2 लाख से बढ़कर 3 लाख होने वाला है। इसलिए आप 10 दिन के अंदर वो बाइक खरीदना चाहते हो। ऐसे सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। आप किसी अन्य कलर की बाइक खरीदे या तो 25 दिन तक वेट कीजिए। लेकिन 25 दिन तक उस बाइक का दाम भी बढ़ जाएगा और आपको 1 लाख रुपया ज्यादा पे करना होगा। आप तो पूरी तरह फंस चुके हो। ऐसे सिचुएशन में शोरूम वाला आपको एक ऑप्शन देता है कि आप आज 10,000 रुपया देकर इस बाइक की बुकिंग करा लो। क्योंकि बाइक की बुकिंग आज की डेट पर हो रही है, इसलिए डिलीवरी के समय मैं आपसे आज की जो प्राइस है वो लूंगा। 25 दिन के बाद बाइक की प्राइस चाहे कितना ही बढ़े, आपसे आज के दाम के हिसाब से ही पैसा लूंगा। आपने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा है, पसंद का कलर भी मिल रहा है और 1 लाख रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है। इसलिए आप 10,000 रुपया देकर बाइक की बुकिंग फाइनल किया। लेकिन 25 दिन बाद आपने देखा कि आपका अंदाजा गलत निकला। बाइक की दाम 1 लाख रुपया बढ़ने के बजाय 20,000 और सस्ती हो गई। लेकिन बुकिंग करते समय आपको शोरूम वालों ने कहा था कि डिलीवरी के समय बुकिंग डेट की जो प्राइस है वो आपको देना होगा। बुकिंग डेट की प्राइस था 2 लाख रुपए और आज की प्राइस 1,80,000। और तो और बुकिंग करते समय आपने 10,000 रुपये दिए थे। यानी बुकिंग के शर्त के हिसाब से बाइक खरीदना है तो आपको 1,90,000 रुपया और देना होगा। लेकिन आज के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो आपको वो बाइक 1,80,000 पे ही मिल जाएगा। यानी बुकिंग का शर्त मानो तो आपको 10,000 रुपया ज्यादा देनी होगी। आप क्यों खरीदेंगे? आपने सोचा कि चलो उस बुकिंग को ही कैंसिल कर देते हैं। हालांकि बुकिंग फीस के तौर पर आपने जो 10,000 रुपये दिए थे वो डूब जाएगा। लेकिन आज आप 1,80,000 में बाइक लेने पर भी आपका 10,000 रुपया एक्स्ट्रा सेव होगा। यहाँ आप एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, आपके पास वो बाइक खरीदने का या ना खरीदने का ऑप्शन था, इसीलिए तो आप बुकिंग कैंसिल कर पाई। इसी प्रोसेस को ही शेयर मार्केट की भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में क्या होता है, ये जो 10,000 रुपया आप बुकिंग अमाउंट के तौर पर दिए थे, शेयर मार्केट की भाषा में इसे ऑप्शन की प्रीमियम कहा जाता है। बाकी सब कुछ लगभग सेम होता है। कि मान लीजिए आज एक्स वाई कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 रुपये। आपको पता चला कि एक्स वाई कंपनी को अगले महीने एक प्रोजेक्ट की टेंडर मिलने वाला, इसलिए उस कंपनी का शेयर प्राइस 1000 से बढ़कर 2000 होने का चांस बहुत ही हाई है। लेकिन अब 100% श्योर नहीं है। अगर उस कंपनी बिडिंग हार जाए तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है। आज जो 1000 रुपये का शेयर प्राइस बढ़ चढ़ के 2000 होने वाला है, हो सकता है बिडिंग हार जाने के बाद वो शेयर प्राइस गिरकर 700 पे आ जाए। आपको तो पता है अगर बिडिंग जीत गई तो 1000 का शेयर 2000 हो जाएगा। लेकिन अगर बिडिंग हार गई तो 1000 का शेयर 700 पे भी आ सकता है। आप तो दुविधा में फंस गए। आप क्या करें? ऐसे सिचुएशन में आप 20 रुपया देकर एक सही कंपनी का शेयर ऑप्शन लिया अगले महीने की 1 तारीख के लिए। ठीक वो बाइक बुकिंग की तरह यहाँ भी अपने बुकिंग फीस के तौर पर जो 20 रुपये दिए, इसको ही ऑप्शन की प्रीमियम कहा जाता है। इससे क्या होगा, अगले महीने 1 तारीख को बिडिंग कंप्लीट होने के बाद बुकिंग डेट की प्राइस में ही आपको वो शेयर मिल जाएगा। चाहे 1 तारीख को वो शेयर की प्राइस 1000 से बढ़कर 2000 भी हो जाए या गिर कर 1000 से 700 भी हो जाए, आपको बुकिंग डेट की प्राइस के हिसाब से ही मिलेगा। अब 1 तारीख भी आ गया और टेंडर की बिडिंग भी कंप्लीट हो गई। लेकिन आपकी अंदाजा सरासर गलत निकला। एक सही कंपनी बिडिंग हार गई।
इसलिए 100 कंपनी का शेयर प्राइस 1000 से गिरकर 700 पे आ गया। स्वाभाविक है कि आप बुकिंग की शर्त के हिसाब से 1000 रुपया देकर वो शेयर तो खरीदेंगे नहीं। इसके बदले आप बुकिंग को ही एक्सपायर होने दिया और प्रीमियम के तौर पर आप जो 20 रुपये दिए थे वो आपका नुकसान हुआ। आप शेयर की बुकिंग इसीलिए कैंसिल कर पाई क्योंकि आपके पास खरीदने का या ना खरीदने का ऑप्शन था। इसी प्रोसेस को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है।